नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 9 भारत और मैं हूं आपके साथ अशोक चौहान। देश और दुनिया की तमाम खबरों पर आइए डालते हैं एक नजर। आज पुलिस लाइन सभागार में बृजभूषण जी, अपर पुलिस महानिदेशक वाराणसी जोन, सुभाष चंद्र दुबे पुलिस उप महानिरीक्षक आजमगढ़ परिक्षेत्र, पुलिस अधीक्षक प्रोफेसर त्रिवेणी सिंह, जनपद के समस्त आला अधिकारियों के साथ कानून व्यवस्था एवं अपराध समीक्षा के संबंध में गोष्ठी की। अपर पुलिस महानिदेशक द्वारा जनपद के समस्त पुलिस अधिकारियों को विशेषकर महिलाओं व बच्चों के प्रति होने वाले जघन्य अपराध, लूट, हत्या, डकैती व अन्य सनसनीखेज घटनाओं पर प्रभावी अंकुश लगाए जाने के लिए तत्काल कार्रवाई किए जाने के लिए निर्देशित किया। कोविड-19 कोरोना महामारी के दृष्टिगत जनपद में पुलिस द्वारा लॉकडाउन में सोशल डिस्टेंसिंग का सख्ती से पालन कराए जाने पर जनपद की पुलिस का उत्साहवर्धन किया। अपराध समीक्षा गोष्ठी के दौरान सिद्धार्थ तोमर क्षेत्र अधिकारी सगड़ी को लापरवाही किए जाने पर चेतावनी प्रदान की। के गुप्ता प्रभारी निरीक्षक कोतवाली, विमलेश मौर्य प्रभारी निरीक्षक देवगांव, अखिलेश कुमार मिश्रा प्रभारी निरीक्षक मुबारकपुर, धर्मेंद्र कुमार सिंह थाना अध्यक्ष दीदारगंज को कठोर चेतावनी प्रदान करते हुए उन्हें आगामी 15 दिन में अपने अपने थाना क्षेत्र से संबंधित हत्या, लूट व अन्य सनसनीखेज घटनाओं का सफल अनावरण, विलंबित अभियोग की विवेचनात्मक कार्रवाई का निस्तारण किए जाने हेतु निर्देशित किया। समीक्षा के दौरान दिनेश कुमार सिंह प्रभारी निरीक्षक निजामाबाद की घोर लापरवाही पाए जाने पर उन्हें पुलिस लाइन स्थानांतरित किया गया। प्रभारी निरीक्षक देवगांव, प्रभारी निरीक्षक जहानागंज, प्रभारी निरीक्षक कप्तानगंज, प्रभारी निरीक्षक फूलपुर द्वारा विभिन्न प्रकरणों में बरती गई लापरवाही के संबंध में जांच कराए जाने का आदेश पारित किया। मुझे बताया गया 16 गिरफ्तार हो गए हैं, 4 और गिरफ्तार हो गए हैं, 3 बकाया हैं। उन 3 के अलावा भी मैंने कहा है कि अभी ये 19 ही मुलजिम नहीं हैं, अज्ञात में और लोग भी मुलजिम हैं। तो मैंने एसपी आरए और कप्तान साहब को दोनों को कहा कि दोनों अधिकारी अपने सुपरविजन में जो भी उसमें शामिल था, संख्या चाहे 19 की हो चाहे 50 की हो, एक एक को चिन्हित किया जाएगा और एक एक को गिरफ्तार किया जाएगा। गैंगस्टर रास्कों में कार्रवाई होगी, बहुत स्ट्रॉन्ग कार्रवाई की जाएगी। जमीनी विवाद को लेकर के भी मैंने आज समीक्षा की है। एक व्यवस्था मैंने बनाई पिछले 2 हफ्ते से, उसमें मैंने कहा है कि जितने भी हमारे गांव हैं, गांवों की समस्याओं के आधार पर, तो देखिए जहाँ भूमि विवाद हों, चाहे रास्ते का विवाद हों, अन्य विवाद हों, उनकी कैटेगरी बनाई जाए, ABC कैटेगरी। हर एक कैटेगरी गाँव में क्षेत्राधिकारी जाएंगे, B में थाना प्रभारी जाएंगे, C में हल्का इंचार्ज जाएंगे। जहाँ विवाद हल कराया जा सके उनको हल भी कराएंगे। भूमि विवाद हैं, अन्य विवाद हैं, जहाँ तनाव बने हुए हैं, किसी प्रकार की घटना की आशंका है, तो मैंने कहा है उनके खिलाफ समय रहते 107(16)(3) में उनको पाबंद कराया जाए, और पाबंद के पश्चात कोई उल्लंघन करता है तो 122 में उसकी रिकवरी हो। जितने भी गांव में आवारा तत्व हैं जो गांव के माहौल को ख़राब करते हैं, छेड़खानी करते हैं, गुंडाई करते हैं, एक एक को चिन्हित करके उनके खिलाफ गुंडा एक्ट में कार्रवाई के लिए मैंने कहा है, 110 में कार्रवाई के लिए मैंने कहा है, और जितने सांप्रदायिक गुंडे के लिए मैंने कहा कि अभियान चलाया जाएगा। आज से ही जो भी सांप्रदायिक गुंडा है, धर्म के आधार पर गुंडाई करता है, एक एक को चिन्हित करके उसकी सक्रियता के आधार पर उसके खिलाफ पहले से ही प्रिवेंटिव कार्रवाई करने के मैंने आदेश दिए हैं, और इसकी डेली समीक्षा मेरे लेवल पर भी होगी। देखिए, महाराजगंज में स्थिति तो पहले दिन से ही सामान्य है। लोगों ने माहौल बिगाड़ने का अच्छा प्रयास किया था, लेकिन समय रहते पुलिस ने इसमें अच्छा कार्य किया। पुलिस ने तत्काल, हमारे अधिकारी सब मौके पर गए थे, SP भी गए थे, DA साहब भी मौके पर गए हैं, और जैसा आपके संज्ञान में है कि 16 लोग उसमें गिरफ्तार हो भी चुके हैं। फोर्स वहाँ हमने तैनात की है। बाकी लोगों का वीडियो देख करके, अन्य साक्ष्यों के आधार पर, फोटो के आधार पर हम लोग चिन्हीकरण कर रहे हैं। जितने भी निकल के आएंगे एक को छोड़ेंगे नहीं, और वहाँ शांति बनी रहेगी। और एक केवल यही घटना नहीं, कहीं भी इस प्रकार की घटनाएं होंगी, कहीं भी। तो आज आके मैंने समीक्षा करी, उसका मेन था पिछले 5-6 महीने में जो क्राइम हुआ, लॉ ऑर्डर घटनाएँ हुई, कहाँ हमारी कमी क्या क्या है। 2-3 बातें मैं कहना चाहूँगा। तो अभी जो लेटेस्ट घटना महाराजगंज में हुई थी, इसमें ऑलरेडी आपके संज्ञान में ही है, थाना प्रभारी सस्पेंड किए गए हैं। अब इसमें 16
मुलजिम गिरफ्तार हुए हैं, अभी भी और कुछ मुलजिम रह गए हैं। एक मैंने कहा कि जितने अज्ञात मुलजिम थे जो भी चिन्हित नहीं हुए हैं उनको अगले 2 दिन में चिन्हित करके उनको गिरफ्तार किया गया। गुंडे की पराकाष्ठा थी घटना में, पहले लड़कियों को छेड़ेंगे और विरोध करने पर इस प्रकार का हमला करें। ऐसे मुलजिमों को मैंने बड़ा स्पष्ट निर्देश दिया, पहले भी शासन द्वारा दिया जा चुका है कि इन सब पर गैंगस्टर की कार्रवाई होगी, राजपाल कार्रवाई होगी। इसके अलावा और भी पिछले 5-6 महीने में जो घटनाएं घटित हुई थी, जो कॉमन नेचर की घटनाएं थी और जिनमें अभी तक कार्रवाई नहीं हुई, ऐसे कुछ केसेस थे, उसमें लापरवाही के लिए और भी विवेचनों में भी लापरवाही, अन्य चीज़ों में भी लापरवाही थी। मैंने थाना प्रभारी निजामाबाद को लाइन हाजिर किया है। इसलिए आपको मैंने आदेश दिए हैं कि इनको तत्काल प्रभाव से लाइन हाजिर कर दिया जाए और इनके खिलाफ जाँच करके इनके खिलाफ व्यवहारिक कार्रवाई की जाए। कुछ और हमारे थाना प्रभारी जिनके काम में कुछ लापरवाही मुझे दिखाई पड़ी, उनको मैंने चेतावनी दी है और 15 दिन का वक्त दिया है। 15 दिन में यदि उनके काम में सुधार नहीं होगा तो उनके खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई होगी। उनमें थाना प्रभारी आपके कोतवाली हैं, देवगांव हैं, दीदारगंज हैं, ये थाने हैं। बरदे वाले भी थे लेकिन वो तो ऑलरेडी वहाँ हट चुके हैं बरदे वाले। इनको मैंने चेतावनी दी है, चेतावनी राइटिंग में दी जाएगी। तो 5 दिन का वक्त दिया है कि जो इनके यहाँ कुछ घटनाएं घटित हुई थी उनमें कार्य करें, चाहे बलवे की घटनाएं थी, चाहे प्रॉपर्टी ऑफेंस की घटनाएं थी, और अपेक्षित परिणाम न देने पर इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई हो। सीओ सगड़ी सिद्धार्थ तोमर की मैंने जो पर्यवेक्षण था वो बहुत पूर्व पाया। इनके क्षेत्र में कई घटनाएं हुई जिसमें समय से इफेक्टिव कार्रवाई नहीं हुई है, तो सीओ सगड़ी को भी मैंने चेतावनी दी है। चेतावनी राइटिंग भेजी जाएगी इनको और 15 दिन का इनको वक्त दिया है कि जितने भी इनके यहाँ के घटनाओं में कार्रवाई होना बकाया है उस कार्य पूर्ण कराएं, अन्यथा इनके खिलाफ सख्त व्यवहारिक कार्रवाई की जाए। इसके साथ साथ पिछले महीने में गोकसी पे काफ़ी काम आजमगढ़ में हुआ है, अंकुश भी लगा है। भारी संख्या में गैंगस्टर में कार्रवाई की गई थी, तो अभी उनमें से काफ़ी लोग गिरफ्तारी थे। गोकसी घटनाओं में पहले बेल पा चुके हैं, गैंगस्टर लगा है, लगभग 142 लोग थे। तो मैंने कहा कि अभियान चला करके अगले 10 दिन में इन सब की गिरफ्तारी हो और जितने गैंगस्टर पंजीकृत हुए हैं गोकसी के मामले में, एक एक अभियुक्त की प्रॉपर्टी की समीक्षा होगी। जिसने क्राइम करके प्रॉपर्टी अर्जित करी हैं, गैंगस्टर एक्ट में उन सबकी संपत्ति कुर्क की जाएगी, अटैच की जाएगी, सीज की जाएगी। कोई भी व्यक्ति कानून को गोकसी करके माहौल बिगाड़ने का प्रयास करेगा या जिस प्रकार की घटना महाराजगंज में हुई थी इस पर घटना करने का प्रयास करेगा, पुलिस सख्ती से निपटेगी और केवल गिरफ्तारी नहीं, उनके खिलाफ जैसे मैंने कहा गैंगस्टर में कार्रवाई होगी, राजपाल में कार्रवाई होगी, जिससे इस प्रकार की हिम्मत जो हमारे गुंडा एलिमेंट से न करने पाए। बाकी क्राइम, जहाँ तक क्राइम की बात है, क्राइम अंडर कंट्रोल है। कुछ केसेस हैं जिनकी वर्कआउट नहीं हुए हैं। कोतवाली में घटना हुई थी, लंबा वक्त हो गया है, केस वर्कआउट है, गिरफ्तारी नहीं है। वो भी उनको मैंने अल्टीमेटम दिया कि उनको गिरफ्तार करें। अभी हाल फिलहाल में एक घटना 2 लाख की लूट हुई थी, उसमें भी नाम प्रकाश में आ गए हैं, उनको गिरफ्तारी के लिए कहा गया। तो कुल मिलाकर के जहाँ बाकी लॉकडाउन अच्छा है, लॉकडाउन बड़ा बहुत अच्छा कार्य किया, लॉकडाउन में अच्छे से इम्प्लीमेंटेशन किया, स्प्रेड को रोकने में बहुत अच्छी भूमिका पुलिस ने निभाई। सोशल पुलिसिंग का भी काम किया, गरीबों को सहायता पहुंचाने में। जो जिस बार की कॉल आई थी वो हेल्प पहुंचाई गई, उसके लिए पुलिस ने बहुत अच्छा कार्य किया है, बधाई की पुलिस पात्र है। क्राइम फ्रंट पर जहां मैंने चीज़ें बताई, जो कुछ कमियां
थी जिन थानों में उनको मैंने सचेत किया गया है। यहाँ खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता, सिर्फ और सिर्फ बने रहिए न्यूज़ 9 भारत पर। अब चाहेंगे इजाजत, नमस्कार।